हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चा आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन पर। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स की, जिसका चैप्टर आता है बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी? देख, जैसे ही तूने इलेक्ट्रिसिटी नाम सुना ना, तो यार कुछ चीजें दिमाग में आ जाती हैं। क्या कि अगर कुछ टाइम के लिए तेरे घर पे लाइट गुल हो जाए, कैसे अक्सर तूफान के बाद ऐसा होता है कि लाइट गुल हो गई। हाँ, जैसे ही लाइट गुल हुई ना, तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एडिक्टेड हो चुके हैं एसी के, कूलर के, है ना। ये सब चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ये सारी बंद हो जाएंगी यार। और तो और तू जिस फोन का यूज करता है ना यार, वो भी बंद हो जाएगा। और जैसे ही फोन बंद होगा तो तू क्या करेगा? तू चार्जर लेगा और पड़ोसियों के घर तक चला जाएगा कि अगर आपके इन्वर्टर में दम बचा है तो क्यों ना मेरा फोन चार्ज कर दो। हाँ भाई, आजकल तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। चलिए तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को बात करनी है प्यारे बच्चों किसकी? करंट की। तो यार करंट है क्या? करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है करंट? करंट को पहले समझ, उसके बाद डेफिनेशन पे चलेंगे। मेरे पास कोई वायर है, ये वाली मैंने एक छोटी सी वायर ले ली भाई, ये ले पकड़। और इस वायर के अंदर क्या है? तो सर इस वायर के अंदर मेटल की वायर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। हाँ सर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर वो मूव करना स्टार्ट कर दें, क्या करना स्टार्ट कर दें? मूव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। करंट किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट किसको बोलते हैं? किस रेट से तेरे चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? करंट। या फिर इसको ऐसे लिखना यार, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर गए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। देख, अगर तू टाइम की वैल्यू 1 ले लिया सर, तो करंट किसके बराबर आ जाएगा? करंट चार्ज के बराबर आ जाएगा। मतलब एक यूनिट टाइम में इस वाली वायर में से कितने चार्ज फ्लो कर गए उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए अब सर ये चार्ज क्या है? ये चार्ज क्या बला है सर? हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं। हम लोग मास के बारे में जानते हैं, लेंथ के बारे में जानते हैं ना सब लोग, टाइम के बारे में, मास के बारे में, ये सब चीजें हम लोग पहले से जान चुके हैं। लेकिन ये चार्ज अभी एक नई क्वांटिटी हमारे लिए सामने है। इस चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है? देख, कितने बच्चों ने बचपन के अंदर कॉम्ब लिया और उसको ड्राई हेयर से रब किया? देखो, आप कॉम्ब लिया, हाँ सर, कॉम्ब को किससे रब किया? ड्राई हेयर से। उसके बाद क्या पेपर पीस के पास लेकर आए हो? बहुत सारे बच्चों ने किया होगा यार। जैसे ही आप पेपर पीस के पास लेकर आए थे तो क्या हुआ था? पेपर पीस उससे चिपक जाया करते थे। हाँ सर, चिपक जाया करते थे। क्या इसके अंदर कुछ ग्लू लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है यार, देख पा रहे हो। फिर चिपके क्यों? अरे जिस प्रॉपर्टी की वजह से चिपके हैं ना, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज वो वाली प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से दो बॉडीज क्या करें? या तो अट्रैक्ट करें या क्या करें? रिपेल करें। ठीक है सर। अब चार्ज आया क्यों? तो चार्ज आने का जो कारण है ना, वो यहां से देख। तू ग्लास रोड ले, ठीक है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब कर ले, हाँ, तो ये चार्ज हो जाएगी। कैसे होगी? वो सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 अच्छे से देखते हैं। देख, मान ले मेरे पास एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ठीक है सर। इस बॉडी के पास कुछ प्रोटॉन है, मान ले एक प्रोटॉन है, और एक ही क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन। ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है ना भाई, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। इस बॉडी की बात करूं तो इसके पास मान ले 2 पॉजिटिव है और 2 ही क्या है? नेगेटिव। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कहां होते हैं? यहां पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सेंटर पर क्या होता है? पॉजिटिव। बट मैं इसको आपको समझाने के लिए इसी वे के अंदर लिखूंगा, ठीक है। चल, इतनी बात क्लियर है। ये कैसी है बॉडी? न्यूट्रल। बी भी कैसी है? न्यूट्रल।
अगर तू किसी भी तरीके से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है क्या? हाँ, कैसे कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? याद कर अपना बचपन, जब तेरे घर पे गेस्ट आया करते थे ना, तो तुम लोग खुशी खुशी उनको नमस्ते करने जाया करते थे। नमस्ते सर, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी करते थे ना। क्यों? क्योंकि वहां से आपको एक उम्मीद हुआ करती थी एनर्जी की। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में आती थी? पैसों की फॉर्म में। जैसे तुम लोग एनर्जी लिए तो कहां जाते थे? शॉप पर। सिमिलर मैनर के अंदर जैसे मैं इनको रब करूंगा, रब करने से हीट एनर्जी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गई? एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ सकते हैं। मान ले इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लूं, ये इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ दे और अपना घर छोड़कर कहां चला जाए? इस वाली बॉडी के पास चला गया। यानी अब हम लोगों ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। अब देख, पॉजिटिव कितने? एक। नेगेटिव कितने? दो। तो इसके पास क्या बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक्सेस हो गए। ठीक है सर। और इसके पास पॉजिटिव तो उतने ही है, दो, और नेगेटिव कितने हैं? एक बचा ना मेरे भाई, दो थे, एक उधर चला गया, तो कितने बच गए? एक। तो यार इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कि कमी हो गई। हां सर, कमी हो गई, यानी डेफिशिएंसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए ना, जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसके पास कौन बढ़ गए? पॉजिटिव वाले दिख रहे हैं ना यार, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिवली। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए उसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली। हाँ भाई, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, चलिए, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि बॉडी के पास अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो न्यूट्रल रहेगी। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कोई भी चीज ज्यादा हो गई तो बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। गॉट इट? चलिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये हमारे क्या थे? चार्ज होने के कारण थे। तो कारण बताइए फटाफट, कौन बताएगा? चल, चार्ज के कारण क्या थे? द रीजन ऑफ चार्ज इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज तो हमें क्लियर हो गया कि चार्ज का कारण क्या था। अब एक चीज और देख, मान ले मेरे पास एक बॉडी है ए, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, एक बॉडी बी है, इसके ऊपर चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन अगर ज्यादा है भाई तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहने वाले हैं? कम रहने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। हां सर। और इसके पास क्या है? उस वाली बॉडी के पास भी क्या है? उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। जैसे ही ये इसको देखेगा तो पूछेगा कि भाई क्या हालचाल? कहेगा भैया मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी। क्या एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे? यार दो ऐसे बंदे जिनकी दोनों की पॉकेट के अंदर पैसे नहीं है तो क्या करेंगे यार? भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, क्योंकि काम तो आने वाले नहीं हो। तो ये इसको देखते ही भगा देगा कि भाई आप यहां से भाग जाओ। कैसी फोर्स लगाई? रिपल्सिव फोर्स लगा दी। सेम नेचर क्या करते हैं? रिपेल। और वैसे ही अगर मैं एक पॉजिटिव ले लूं और एक कैसा ले लूं? नेगेटिव। अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है ना यार? हां, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है भाई, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। हां, जैसे ही इसको देखेगा तो क्या करेगा कि भाई जल्दी आ। जैसे तुम लोग करते थे ना, तुम लोग कैंटीन जाया करते थे और एक दोस्त की पॉकेट में पैसे हुआ करते थे तो तुम लोग अपनी तरफ बुलाया करते थे कि भाई आजा मेरे पास बैठ, करते थे। तो इसके पास कमी है, इसके पास एक्सेस है, तो ये देखते ही अपनी तरफ फोर्स लगा लेगा और ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कैसी फोर्स लगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखना है कितने टाइप के चार्ज थे? दो टाइप के। कौन कौन से? सर एक चार्ज तो था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कैसा था? नेगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी, उसको क्या बोलते थे भाई? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, चलिए, सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज क्या करेंगे बच्चा? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को
क्या करते हैं, रिपेल, सेम अट्रैक्ट, गॉट इट। चलिए अब देख, चार्ज की हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सर चार्ज क्यों पढ़ा रहे हो यार, करंट स्टार्ट करा था ना यार, करंट के अंदर कौन आ गया, चार्ज बाय टाइम। अब चार्ज पढ़ना तो जरूरी था, तो चार्ज को फटाफट 1 मिनट के लिए देख लें। चार्ज वो वाली प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से दो बॉडी या तो अट्रैक्ट करती थी या रिपेल करती थी। अच्छा इसकी यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब सर कैसे मापती किसमें इसको। तुम लोगों को मैं भेज दूं, मैंने कहा यार जाओ चीनी लेकर आओ, तो तुम लोग क्या करोगे, चले गए। मैंने बोला कि 5 लेकर आनी है, कितनी, 5। सर 5 कैसे लेकर आए, गिन के लानी है क्या, अरे यार गिन के थोड़ी ना लाओगे। एक बच्चा बोला कि सर मैं लेकर आऊंगा, कितनी, 5 लीटर लेकर आऊंगा। क्यों, सही बोला ना, कितना लेकर आएगा, 5 लीटर। तो क्या यार पॉसिबल है क्या, नहीं। चीनी कितनी आ सकती है, किलोग्राम में आती है मेरे भाई, है ना। तो चीनी को आप मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का यूज करते हो, जिस यूनिट का यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं, किलोग्राम। ये किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। सिमिलरली चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कर देंगे भाई, चलो। अच्छा अब देख, और क्या देखा हम लोगों ने इसके बारे में। अच्छा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कैसा था, प्रोटॉन पर कैसा था, अभी बताया ना यार, पॉजिटिव। अच्छा कितना होता है सर ये तो बता दो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो याद रखना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर कितना होता है बच्चा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। समझ आया, ये याद रखना है आपको। और इस वाली वैल्यू को ना, इस मैग्नीट्यूड को हम लोग ई से लिखते हैं। देख सुन, इसके ऊपर ऐसे लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन बन गया, सिर्फ ई लिखा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बेसिक चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं इस वाली बॉडी की जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ये वाली बॉडी, इसको वापस से एक बार देखूं, क्या सर, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया था ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसके पास, एक, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था, -e। ई तो जानते हो ना, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अच्छा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कौन बढ़ गए, प्रोटॉन, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 1 इंटू प्लस ई। ठीक है, अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं, सर 2 ही तो है बेचारे के पास, कोई ना यार ले लो, छीन लो। जैसे ही 2 लिए तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -e। -e क्यों करा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 2 इंटू प्लस ई। हाँ, क्या 1.5 कर सकते हो क्या, ये क्या है आपका चार्ज, क्या चार्ज को 1.5 कर सकते हो, आंसर है नहीं। क्यों, इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे आपने, 1.5। बीच में से काट के लाओगे क्या यार, नहीं ना, या तो 1 आएगा या 2 आएंगे, 1.5 का तो कोई मतलब नहीं है। यानी जो चार्ज होता है ना, वो n इंटू ई के बराबर होता है। n क्या है यहां पर, n है इंटीजर, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। e क्या था, e का जो मैग्नीट्यूड था वो था 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने चार्ज के बारे में जान ली। अब देख, चार्ज की यूनिट पढ़ चुके हम लोग, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मैं वापस से एक बार के लिए करंट की बात कर लेता हूं। सर क्या कर रहे हो, अभी तो बताया था, अरे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी। करंट क्या था, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब ये करंट को I से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्ज को Q सिंबल से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, समझ गए। ठीक है, अच्छा चलिए अब देख, मैंने एक वायर ले ली, ये वाली, इस वाली वायर में से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, या मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा।
अगर मैं यहां पर बैठकर देखूं कि एक यूनिट टाइम में, जब टाइम की वैल्यू ना मैं एक ले लूं, टाइम की वैल्यू कितनी ले लूं, एक, तो आई किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के। यानी एक यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो करेंगे वो क्या होगा, करंट होगा। करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर गए। यार फॉर्मूला याद रखना, क्यू बाय कितना होता है, टी। अच्छा देख, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्यू को किस में मेजर करते हैं, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, किलोग्राम मत लिखा ना, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, कूलम में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं बच्चा, सेकंड के अंदर। और कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। ये इसकी यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है। किसी ने पूछ लिया कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कितना होगा। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर जाए तो 1/1 कितना आएगा, 1। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। बात समझ आई ना सभी को, चलिए ठीक है, कर लोगे। चल अब अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूं, देखता हूं मैं क्वेश्चन कुछ पढ़े हो इसके अंदर, तो देख क्वेश्चन ये वाला ले भाई, आजा क्वेश्चन, चल करते हैं स्टार्ट। अरे जिसको आता है फटाफट हैंड रेज कर लेना, किस किस को आता है देख। और हां, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चा, वो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना। चलिए, 120 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन ए वायर इन 2 मिनट। देख क्वेश्चन को पढ़, क्या बोला, 120 कूलम चार्ज, यानी चार्ज जो है वो कितना है, 120 कूलम, इज फ्लोइंग इन ए वायर इन 2 मिनट्स। टाइम कितना दे दिया, 2 मिनट्स, ठीक है। फाइंड करंट, करंट कितना आएगा, तो आंसर आएगा सर करंट होता है Q बाई टी, चार्ज बाय टाइम। और चार्ज कितना दे रखा है, 120, टाइम कितना दे रखा है, 2, तो काट के 60। कितने बच्चों का आंसर, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अच्छा इसको गलत ऐसे नहीं बोल सकते। हां, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना कि भैया 120, यानी कितना आया था अपना, 60 आ गया था ना, 60 कूलम पर मिनट बोल देते तो इसको सही बोला जा सकता था। लेकिन हम लोगों को तो यार ऐसा ही सिस्टम में लेना है, तो इसको हम लोग गलत ही मानेंगे अभी, ठीक है। हालांकि ये चीज सही है अगर आप ये चीज लिखते हो तो, ठीक है, बट एग्जामिनर ऐसे थोड़ी ना देगा मेरे भाई, है ना। तो क्या करेंगे सर, आप याद करो थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने बात करी थी किसकी, यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या आती थी, कूलम पर सेकंड। हाँ सर, तो यानी ये जो टाइम है इसको किस में ले लें, सेकंड के अंदर। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। अब पुट करिए, क्यू को किस में लेना है, कूलम में, टाइम को किस में लेना है, सेकंड में। क्यू कितना था, 120, क्या कूलम, और टाइम कितना है, टाइम आया सर 120 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही तो क्या बोलते थे, एम्पियर बोलते थे। कर लेंगे, चल एक क्वेश्चन और फटाफट करके दिखाओ मेरे को, क्वेश्चन दे रहा हूं। चल क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कोई वायर है, ऑनलाइन वाले भी फटाफट कमेंट कर देना भाई। इस वाली वायर के अंदर सपोज 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना, 2 एम्पियर, कर गया, कितने टाइम में, T इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट में हाउ मेनी चार्ज, चार्ज कितने फ्लो करेंगे, चार्ज कितने आएंगे। करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, टाइम कितना है, 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर कितने चार्ज फ्लो कर गए उसकी बात आपको बतानी है। चलिए फटाफट करिए, चल कर पाएंगे ना। चल देख सर Q कितना होता है, सर Q तो हमें नहीं पता, आपने तो I बताया था, I कितना था, Q बाई टी। हाँ सर, जो जो चीजें दे रखी है ना चुपचाप लिख ले यार। करंट कितना है, 2। अच्छा चार्ज कितना है मेरे भाई, 4 4 4, चार्ज तो सर बताना था, ठीक है। और टाइम कितना है, 1 मिनट। क्या 1 लिख दूं क्या, गलती नहीं करनी, कितना लिखना है,
1 मिनट की जगह कितना लिख देंगे 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड लिखना है। तो यहां पर कितना लिख दूंगा 60, ठीक है, तभी तो चार्ज प्रॉपर यूनिट में आ पाएगा ना यार। तो Q कितना आ जाएगा 2 इंटू 60, यानी कितना आ जाएगा 120, और यूनिट क्या है लीटर क्या कितनी आएगी, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कितनी आती है कूलम। कर लेंगे, चलिए। तो इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करा, कितने टाइम में, 1 मिनट के अंदर 120 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यार बेसिक सी बातें हैं, जितना बताया गया उतना अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन बात इसको ध्यान रखना, I इजिकल टू कितना होता है Q/T, और चार्ज को किस में लेंगे कूलम में, टाइम को किस में लेंगे, टाइम को लेंगे सेकंड के अंदर। कई बार आपसे चीटिंग कर लेता है, कैसे, देख एक क्वेश्चन और देख, I जो है ना उसने दे दिया कितना मिली एम्पियर में दे दिया। अगर मिली एम्पियर में दे दे, जैसे I को दे दिया 5 मिली एम्पियर, तो क्या करोगे सर, इस मिली को हटाना है और 10⁻³ लगाना है, चुपचाप कुछ नहीं करना, मिली की जगह क्या लगा दोगे 10⁻³ कर पाएंगे ना, सिर्फ इतना चेंज करना है, कभी दिखाई दे तो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। आज अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसको आता हो फटाफट, है ना, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी जिनको आता है फटाफट इस क्वेश्चन को यहां पर टाइप करके कमेंट कर दीजिए। चलिए देख, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। अच्छा, कोई कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर में से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है सर, यानी ये क्या दे दिया I दे दिया, फॉर 2 मिनट्स, टाइम कितना दे दिया 2 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब देख यार, इसके अंदर से जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना, वो चाहे इस वाले पार्ट की बात कर, चाहे इस वाले पार्ट की बात कर, चाहे इस वाले पार्ट की बात कर, सभी में से सेम ही जा रहे हैं, सभी में से कैसे जा रहे हैं सेम। तो Q कितना आएगा वो पूछा गया, सर I कितना था, I था सर Q/T था, हाँ सर, तो इसी को सॉल्व करने हैं भाई। क्या I कितना दे रखा है 10, और Q कितना है ये तो पूछ लिया, और टाइम कितना है 2 मिनट है, तो इसको कितना कर दूं, मिनट की जगह कितना लिखते हैं बोल 60 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा बच्चा 120। चलिए कितना आ जाएगा 120। ये 60 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मिनट दे रखा था मेरे भाई, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 10 इंटू 2 इंटू 60, ये किसके बराबर आ जाएगा Q के बराबर, तो कितना आ जाएगा 1200। ये क्या आ गया आपका चार्ज, ठीक है। और ये किस में मेजर करते हैं कूलम में, तो चार्ज कितना आया 1200 कूलम, कितने टाइम के अंदर 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन 2013 के अंदर आया हुआ है बच्चा। आगे क्या पूछ लिया इसने, देखते हैं। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास हैज चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। देन कैलकुलेट करो कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो माइनस का हुआ करता था, होता था यार, लेकिन ये सिर्फ क्या है उसका मैग्नीट्यूड। अब इसने पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर कर गए, ये तो चार्ज आया ना, चार्ज की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। और हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि जो चार्ज होता है ना बच्चा, चार्ज वो किसके बराबर होता है n इंटू ई के बराबर होता है। n क्या है कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, e क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्ज कितना आया 1200, n पूछ लिया, कैसे आया 1200, ये देख यार पहले पार्ट में सोल्व करा था। और e कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना आ जाएगा 1200 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये किसके बराबर आ जाएगा n के। अब कुछ नहीं यार, सोल्व करना है, पॉइंट को हटा, नीचे क्या लगा 10, और वो 10 कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देख किसकी टेबल पे देखें, 4 की टेबल पे, ये कितने पे जाएगा 4 पे, ये कितना जाएगा 3 पे, और 2 जीरो और है 300, ठीक है सर।
अब देख, इसको कितने पे काट दूं, 2 पे, तो ये कितने पे जाएगा 150 पे, फिर से 2 पे काट तो कितने पे जाएगा 75 पे, कितना बच जाएगा 75 इंटू 10, 75 इंटू 10 डिवाइड बाय कितना है 10 टू पावर -19, ये किसके बराबर आ जाएगा n के बराबर। सुन, 10 टू पावर -19 जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ऊपर कितना है 750 इंटू 10 टू पावर 19, ये किसके बराबर आ गया n के बराबर, यानी इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, समझ पाओगे ना। चलिए, तो ये था बच्चा इस क्वेश्चन की बात। यार देख, मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ नया करा है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था बच्चा, ये हम लोगों ने पढ़ा कि करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज को Q से डिनोट कर दिया था और टाइम को T से, तो I इज इक्वल टू कितना लिख दिया Q बाई T। सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड थे। चार्ज को किस में मेजर करते थे, कूलम के अंदर, टाइम को सेकंड में, इसको क्या बोलते थे एम्पियर बोलते थे। ठीक है, अच्छा कितने टाइप के चार्ज थे, 2 टाइप के, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम नेचर क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेम नेचर रिपेल करते हैं मेरे भाई, और अपोजिट नेचर क्या करते हैं अट्रैक्ट। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट था भाई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था -1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 पॉजिटिव का। अच्छा एक क्वेश्चन और देख ले, या फिर बहुत करें, इनफ। चलिए, तो भाई आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और ऑनलाइन वाले बच्चों भी, अगर आपको यहां तक कंटेंट अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को भेज दें ताकि हम लोग कंटिन्यूअसली ऐसे लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, देखते हैं आपका सपोर्ट। शुक्रिया।